हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर, होम्योपैथ फिजिशियन, आज आपके सामने फिर से एक मेडिसिन लेके आई हूँ जिसका नाम है एब्रोटेनम। ये मटीरिया मेडिका की सेकंड मेडिसिन है। हम वन बाय वन, मैंने पहले आपको एक मेडिसिन के बारे में अपना लेक्चर दिया था, एबी स्कैन। अब मैं आज आपको डिटेल सिम्टम्स बताऊंगी एब्रोटेनम के। एब्रोटेनम में क्या होता है कि जो स्किन होती है पेशेंट की, कभी भी आपको कोई इस तरीके का पेशेंट दिखे तो स्किन जो होती है उसकी थुलथुली सी ऐसी लगती है जैसे फूल चुकी है, जैसे स्वेलिंग टाइप लगती है, फ्लफ़ी टाइप होती है। ये एक सिम्टम है एब्रोटेनम का। फरंकल्स फोड़े होते हैं, किसी भी टाइप के फोड़े हो सकते हैं, आपके फेस पे हो सकते हैं, बॉडी में कहीं भी फोड़े होते हैं, तो उस केस में एब्रोटेनम बहुत अच्छा काम करती है। इचिंग इन एंकल्स, ब्लड, चिलब्लेंस। सर्दियों के टाइम पे हमारे पैर में कई पेशेंट्स के होता है, लेडीज़ के भी जेंट्स के भी चिलब्लेंस हो जाते हैं, जैसे कि जो फिंगर्स होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है। आपका मन करता है हम बार बार इचिंग करते रहें उसमें, लेकिन वो जितनी ज़्यादा इचिंग करते हैं और स्वेल होते चले जाते हैं, उस केस में एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाथ और पाँव को मोड़ने में तकलीफ़ होती है। पेशेंट को अक्सर क्या फ़ील होता है, जैसे कि वो अपने हाथ और पैर को मोड़ नहीं पाता, स्टिफनेस रहती है, उस केस में एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेन इन सैक्रम, आपके बैक साइड में नीचे की तरफ पेन रहता है, बैठने में पेन होता है, जैसा लगता है आपके कुछ अड़ रहा है पीछे। एम्बेडेड रेस्पिरेशन, लंबर रीजन इन रीजन टू स्पर्मेटिक कॉर्ड, पेन इन लंबर रीजन टू स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी जो हमारी बैक बोन होती है, तो लंबर रीजन जो पूरी हमारी बैक बोन होती है, उस पेन में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पेन है, स्टिफ है हमारी, वो मूवमेंट नहीं हो पाता, जैसे हम मूवमेंट नहीं हो पाता, ऐसा लगता है जैसे कमर की वजह से ना हम बैठ पा रहे हैं ना हम चल पा रहे हैं। तो उसमें हमें क्या होता है, उसकी वजह से हाथ पाँव में तकलीफ़ होती है, मूवमेंट स्लो होता है, स्मूथ नहीं होता। उस केस में एब्रोटेनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। पाइल्स एंड पेन इन सैक्रम, पाइल्स होती है पेशेंट को, ब्लीडिंग होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, सैक्रम रीजन में पेन रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो फोड़े की तरह चुभ रहा है। एम्बेडेड रेस्पिरेशन, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़। एम्बेडेड रेस्पिरेशन मीन्स आपके जो सांस लेने की प्रतिक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के सांस आता है आपको। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी यानी लंग्स की एक पुरानी बीमारी होती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो सीओपीडी में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें क्या होता है, आपका पेरिटोनाइटिस, स्वेलिंग इन स्टमक, और ऐसा लगता है जैसे कि आपका उसमें आपकी स्वेलिंग आ गई है, लंग्स में भी एंड स्टमक में भी ऐसा लगता है जैसे आपका स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। एंड ऐसा लगता है जैसे फीलिंग आती है फूल गया है जैसे हमारा पेट। एंड हाइड्रोथोरैक्स एंड एम्पाइमा, व्हाट इज़ दिस? एम्पाइमा एंड हाइड्रोथोरैक्स मीन्स कि आपके लंग्स में, चेस्ट में ऐसा लगता है जैसे पानी भर गया, लगता है नहीं, मीन्स पानी भर जाता है उसमें और उसमें पस भी फॉर्म होता है, तो उस केस में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। हाइड्रोथोरैक्स, एम्पाइमा, पस एंड वाटर इन चेस्ट, ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जब हमें कोल्ड कफ वगैरह होता है उसके बाद बहुत टाइम तक वीकनेस रहती है। इंडाइजेशन, वॉमिटिंग इन लार्ज क्वांटिटी विद स्मेल टू मच, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एब्रोटेनम के पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, जैसे क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे ही हम कुछ खाते हैं वॉमिट होने लगता है, और उसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स जो खाते हैं वैसे का वैसे ही बाहर निकल जाता है, और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। एंड आफ्टर प्रेसिंग गार्ड फील होती है, जैसे कि स्टमक के रीजन में हमें ऐसा फील होता है, अब हम पेट अपना दबा के देखते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि पेट में कोई गांठ टाइप की, अंदर अंदर और बाहर। ये मैंने आपको एक सिम्टम बताया है कि एब्रोटेनम में किसी भी टाइप का फोड़ा होता है, वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बाहर की फोड़े के लिए भी एब्रोटेनम यूज़ करते हैं, बट ये जो गांठ है, कभी आप स्टमक रीजन को टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई गांठ है, तो उस केस में हम एब्रोटेनम देते हैं। यूज़फुल इन मैरेस्मस, मैरेस्मस क्या होता है कि बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, यानी उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से उनकी लेग्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, वो खड़े नहीं हो पाते, एंड नेक भी बहुत ज़्यादा पतला होता है, बॉडी एबनॉर्मल सी होती है,
प्रॉपर नॉर्मल बॉडी की तरह नहीं होता, वो बच्चा एब नॉर्मल टाइप का लगता है, मीन्स प्रपोर्शनेट बॉडी इन प्रपोर्शनेट बॉडी होती है, प्रपोर्शनेट बॉडी नहीं होती। नेक एंड लेग बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और बॉडी आपकी अजीब सी दिखती है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है बच्चा। ईट टू मच, खाता बहुत है, डाइट बहुत है उस बच्चे की, बट उसको लगता नहीं है। ब्लड ऊजेज फ्रॉम नाभि, आपका जो नाभि है ये एक मेन सिम्टम होता है, नोज़ में से और नाभि में से, उसमें से लगातार ब्लड ऊज होता रहता है, तो उस केस में आप एब्रोटेनम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है जो आप देखेंगे कि बहुत रेयर सिम्टम्स होते हैं। अगर एक पेशेंट आ गया तो भी उसका अगर आपको एक भी सिम्टम मिल गया तो वो डेफिनेटली वो मेडिसिन लगनी ही लगनी है। एंड अंडकोश फूट जाता है। व्हाट इज़ अंडकोश? जो स्पर्म जो हमारा पेनिस के नीचे का जो स्क्रोटम रीजन होता है, वो कई बार क्या होता है वो फूट जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। एंजियोमा इन फेस, दाने जो हैं हमारे फूट जाते हैं और फिर हो जाते हैं। जिस तरीके के इसमें सिम्टम दिया मैंने आपको बताया कि इसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकती है, दाने तरह तरह के फोड़े होते हैं फेस पे, उसमें क्या होता है कि वो फूट जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो उस केस में आप लगातार एब्रोटेनम 30 दे सकते हैं, उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। कई आजकल यंगस्टर्स हैं, बच्चे आजकल काफ़ी तली पकी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फोड़े फुंसियों की शिकायत रहती है। बार बार पस फॉर्मेशन होता है फोड़ों में, बार बार दब जाता है, फिर दोबारा से होता है। उस केस में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। पेशेंट फील्स दैट स्टमक स्विम्स एंड कोल्ड, उसके हमेशा उसको ऐसा फील होता है जैसे जो उसका स्टमक रीजन है वो तैर रहा है, मीन्स हल्का जैसा ऐसा लगता है तैर रहा है, वो ऐसा लगता है बॉडी में नहीं है, जैसे बॉडी का पार्ट नहीं है, वो अलग से वो रीजन है, जैसे अटैच नहीं है वो, उसको ऐसा स्विम हो रहा है। एंड कोल्ड पे, और ऐसा फील होता है जैसे कि कोल्ड सा लगता है उसको स्टमक के आसपास। पेन इन चेस्ट इन हार्ट रीजन, मेटास्टेसिस, डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर। पेन जो है हमारा चेस्ट रीजन में भी होता है, हार्ट रीजन में भी होता है, क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एम्पिएमा की प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोथोरेक्स की प्रॉब्लम होती है। उस केस में क्या होता है कि चेस्ट में भी पेन होता है और वही इन्फेक्शन हमारा हार्ट में भी पहुंच सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा हार्ट रीजन में भी पेन होता है एंड चेस्ट में भी पेन होता है। मेटास्टेसिस क्या होता है कि व्हेन वन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू वन रीजन टू अदर। इस केस में क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम होती है, आपको मान लो एक किसी पार्ट में आपको कट लग गया, उससे आपको इन्फेक्शन हो गया फिंगर में सपोज कहीं भी, तो उससे क्या होगा कि ये इन्फेक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे यहाँ पे आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है तो वही सेम इन्फेक्शन आपको दूसरे पोर्शन में भी हो सकता है। तो मेटास्टेसिस, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, या अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वन रीजन से दूसरे रीजन में स्प्रेड होने लगती है। इंडाइजेशन एज इट इज़ कम आउट फ्रॉम स्टूल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वॉमिट की फॉर्म में भी एज इट इज़ निकलता है, स्टूल की फॉर्म में भी एज इट इज़ निकलता है। ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेट डायरिया होता है और उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पेन इन शोल्डर, आर्म एंड रिस्ट एंड एंकल जॉइंट स्वेल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एब्रोटेनम के पेशेंट में। आपका शोल्डर में पेन होगा, आपकी आर्म में पेन होगा, आपके रिस्ट में पेन होगा, और जो आपके जॉइंट्स होंगे वो आप अनेबल टू मूव योर जॉइंट्स, और वो हमेशा स्वेल रहेंगे। आपकी यहाँ पे भी स्वेलिंग आ सकती है, आपके यहाँ पे भी स्वेलिंग आ सकती है। उस केस में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। और ये एक मेडिसिन है जो कि यंगस्टर्स को दी जा सकती है पिंपल्स के लिए। डिफरेंट प्लेसेस पे बच्चों के फरंकल्स हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, उस केसेस में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, वो अगर आपको एक भी सिम्टम मिलता है किसी पेशेंट का तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, उससे आप पूरी निकाल सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट ने बताया आपको कि नाभि में से ब्लड निकलता है या नोज़ में से ब्लड आता है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं फिर उसकी हिस्ट्री में कि उसको पिंपल्स होते हैं, उसे इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके पेन होता है बॉडी में, कहाँ कहाँ पेन होता है, उसको कोई चेस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपस में आप मेडिसिन पढ़ के कोरिलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके का पेशेंट मिलेगा और आप उसको एब्रोटेनम 30 देंगे लगातार, तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।